और आज की क्लास में हम इंग्लिश में एक प्रोनाउन चार्ट आपने देखा होगा, ठीक है। वो जो प्रोनाउन चार्ट है आज की क्लास में हम उसी को क्लियर करने वाले हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी ये जो चार्ट है ना ये अच्छे से समझ में नहीं आया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे किसका इस्तेमाल करना है ना। ये भाई जैसे माई है, माई का मतलब भी आपका मेरा होता है ना, और माइन का मतलब भी मेरा होता है। तो बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन है कि सर कहां पे माई लगेगा, कहां पे माइन लगेगा, और फिर इधर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, देम सेल्फ्स। तो इनको कैसे इस्तेमाल करें? देखो ये तो आपने सब्जेक्ट में देखे होंगे, आई, यू, ही, सी, ये जो जितने भी ये शब्द दिख रहे हैं ये आपने देखे होंगे, लेकिन इनमें भी अंतर जो है थोड़ा सा होता है, इनमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इनमें जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंस हमें दिखाई देता है वो चीज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं आपको कुछ जो टर्म है वो आपको क्लियर कराना चाहता हूं, ठीक है। अगर आपको वो टर्म क्लियर हो जाएंगी तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। अच्छा देखो, इतना तो हम सीख ही गए हैं ना कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में बताया था ना, सब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, ओके। मैंने आपको जब बेसिक क्लास कराई थी शुरू में, बिल्कुल शुरू में चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि भाई सब्जेक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, है ना, ये शब्द मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और इसके अलावा ही लिख दो, शी लिख दो, ये सब के सब किस में आ रहे थे हमारे, ये सब्जेक्टिव केस के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनको, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर। तो वहां पे बस प्रोनाउन का जो ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं ये कुछ भी नहीं है, इनको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इनको देखो, ये सब्जेक्ट ही तो है, इनको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, कभी हमारे सेंटेंस में हमें दिखाई देता है हिंदी में मैं, तो मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, है ना। वी दिखाई देता है तो उसके लिए, यानी कि हम दिखाई देता है तो वी लगाते हैं। यू यानी कि तुम के लिए लगाते हैं यू, या फिर आपके लिए लगाते हैं यू। ये चीज हमने सीखी थी, ऐसे ही ये बाकी के हैं। लेकिन इधर आपको कुछ अलग चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। इधर कैसे दिखाई देती हैं, जैसे कि आई का देखने को मिलता है मी, ठीक है। वी का देखने को मिलता है अस, ठीक है। यू का देखने को मिलता है, यू का तो यू ही रहेगा, ठीक। और दे का देखने को मिलता है देम। ये क्या चीजें हैं फिर, ठीक है। और ही, सी, इट का आपका हो जाएगा हिम, हर, और इट का रहेगा इट, ठीक है। इट का आपका इट ही रहता है। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर ये कहां पे इस्तेमाल होती है, ये जो है बच्चों को कंफ्यूज करता है। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस क्लास को अच्छे से देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो देखो, यहां पे लिखा हुआ है मी, अस, यू, देम, और यहां पे ये ही का लिख दिया हिम, सी का लिख दिया हर, और इट का सेम ही रहता है, इट यहां पे आ गया, ठीक है। और ऐसा ही आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखो, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का सेम ही मिलेगा, वी का अस, यू भी सेम होता है, और दे का होता है आपका देम, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो मी है ना, मी ये बताएगा किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। इसको कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते कि भाई सब्जेक्ट में अगर मैं आ गया, एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं यहां पे मैं एग्जाम्पल लूं कि मैं जा रहा हूं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा आई एम गोइंग। क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग, यानी कि मैं सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करूंगा, सब्जेक्टिव का। मैं यहां पे मी एम गोइंग नहीं लिख सकता, मी एम गोइंग कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे नहीं आ सकती, यहां पे ये आएगा, यानी कि मी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है वह मुझे, ठीक है, वह मुझे या मुझको, कैसे भी आप बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं बुला रहा है, बुला रहा है, ठीक है। वह मुझे या मुझको बुला रहा है, तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे ही इज, ठीक है, ही इज कॉलिंग मी, ठीक है। तो यहां पे हमने मुझे के लिए, मुझे यानी कि मैं ही, तो अब भी मैं ही हूं, लेकिन हमने चेंज कर दिया, अब भी मैं ही है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट में आया था, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, मी लिखा। तो ये जो केसेस हैं ये आपके लगते तो इन्हीं की जगह है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मी का मतलब आपको आपके हिंदी के सेंटेंस में मुझे देखने को मिल सकता है, मुझको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे जो शब्द है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। इधर देखो, अस, अस किसका है, अस है हमारा वी का, वी का अस है, आई का मी है, ठीक है। और यू का तो आपका सेम ही होता है,
दे का दे में और इनका ये वाला लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये ऐसे इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे वी का देखो, वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब भी हम ही होता है। अब हम की जगह हम कई बार लिख देते हैं हमको, हमको, हमसे, या फिर हमें, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हम देखो सब में छुपा हुआ है, हम तो रहेगा ही रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ गया है इसलिए इसकी हिंदी थोड़ी सी बदल गई है। ठीक, अब देखो इसके एग्जांपल, जैसे मैंने बोला हम खेल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहां पे क्या मैं क्या लिखूंगा, यहां पे कोई मैं अस लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा वी आर प्लेइंग। ठीक है, क्या लिखूंगा, वी आर प्लेइंग। ठीक, तो यहां पे मैं क्या नहीं लिख सकता, यहां पे मैं नहीं लिख सकता अस आर प्लेइंग, अस आर प्लेइंग मैं यहां पे नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये भैया ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। अगर यही चीज पीछे लिखनी होती तब हमारी सही हो जाती, लेकिन यही चीज अब हमने कहां पे लिखी है, आगे लिख रखी है, तो इसलिए ये चीज यहां पे गलत हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में कैसे देखने को मिलेगी, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला, यहीं पे लगा लेते हैं ना, जैसे मैंने बोला वह, हम बोल देते हैं वह हमें इसको ले लेते हैं ना, बुला रहा था, पास्ट में ले गए। ठीक है, वह हमें बुला रहा था, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वाज कॉलिंग अस। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट में आया है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये चीज मैंने आपको वीडियो जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो वहीं पे समझाई थी कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं ना। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते थे, जब कोई वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई देती है, क्या और किसको का रिप्लाई देती है, तो वह हमें बुला रहा है। क्या बुला रहा है, कोई सवाल का जो है जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने बोला किसको बुला रहा है, तो जवाब क्या आया, हमें बुला रहा है। ठीक है, तो हमें आपका ऑब्जेक्ट है इसलिए पीछे आया। तो ये यहां पे आपके इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ही आपको इस्तेमाल करने हैं। तो इन दोनों में तो कोई आपको डिफरेंस, इन दोनों में तो कोई आपको वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए डिफरेंस पता चल गया इन दोनों में, कहां पे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाली लाइन, ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो ये वाली लाइन, और इनके ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो ये लिखा हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन, क्योंकि इनको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कौन होते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की, किसी लड़की की जगह हमने शी लिखा, किसी लड़के की जगह ही लिखा, है ना। तुम्हारे लिए मैंने यू लिख दिया नाम ना लेके, अपने लिए मैंने आई लिख दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये वाले आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे किसी को कोई डाउट है, चलिए सबका क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहता है, इनका कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं ना, बस जुड़े रहना क्लास से, आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इनमें क्या रहता है कि सर हमें ये नहीं पता चलता, जैसे माई है, माई का मतलब होता है मेरा, तो माई का मतलब भी तो मेरा ही होता है। फिर दोनों में मतलब इसको ही क्यों नहीं लगा देते, कभी कहीं लगाते हैं, कभी ये ऐसे क्यों लगाते हैं। जैसे यूअर का मतलब होता है, यूअर का मतलब होता है क्या, तुम्हारा। ठीक है, और यूअर्स का मतलब भी तुम्हारा होता है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, देखो सीखो, इन दोनों में अंतर क्या है अब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखो यहां पे सबसे पहले आपको सीखना है पजेशन, इन दोनों के साथ पजेशन लगा हुआ है, आपने फोकस किया होगा, पजेशन लगा हुआ है, पजेशन इधर वाले पे, ये देखो पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन यानी कि जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में सिखाया था ना, पजेशन वाला केस, जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव ए पेन, तो ये पजेशन होता है कि हमारे पास कोई चीज है, उस चीज को यदि हमें दिखाना है तो हम पजेशन का जो है एक टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं और हमें वो चीज आ जाती है। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउन के अंदर काउंट होते हैं और ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, ये बस इनका नाम है, नाम पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ मैंने बताया है। अब मैं आपको बताता हूं इनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, देखो जैसे मैंने बोला यह है मेरा, चलो इसमें लिख देते हैं, यह मेरा पेन है मेरे हाथ में, तो लिख देते हैं पेन है। ठीक है, मैंने बोला यह मेरा पेन है, ये वाला, तो मैं कैसे बोलूंगा, इट इज या दिस इज का इस्तेमाल कर देता हूं। ठीक है, तो दिस का लगा लेते हैं, दिस इज माई पेन। ओके, कि भाई ये मेरा पेन है। अब देखो यहां पे मैंने क्या लगाया, यहां पे मैंने लगाया माई पेन, फोकस देखना। ठीक है, मैंने बोला वो
उसकी, या फिर हम बोल सकते हैं वो हमारी कार है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, वो के लिए क्या लगाएंगे हम, यहां पे कोई कार दूर पे खड़ी हुई है, भाई दूर खड़ी हुई है, मैं बोल रहा हूं वो ना हमारी कार है, तो दूर की वस्तु के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज अवर कार। ठीक है, तो दैट इज अवर कार। ये दो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे। अब देखो यहां पे मैंने क्या लगाया है, अवर लगाया है, अवर। ठीक है, इसके साथ मैंने लगाया है माई पेन। इधर देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं बोलूंगा वह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा दैट पेन इज माइन। अब देखना फर्क क्या आया है, दैट पेन इज माइन। मैंने बोला वो कार हमारी है, वो कार हमारी है। यहां पे भी हमने लिखा है हमारी, वहां पे भी सेम ही है, बात दोनों में एक ही हो रही है। अब कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे दैट कार इज अवर्स। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, हमने यहां पे कार को अब पहले लिखा है। ठीक है, यहां पे पेन को पहले लिखा है, लेकिन यहां पे हमने कब लिखा, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, अवर के बारे में, माई के बारे में। ठीक है, तो इनके बाद मैंने उस वस्तु का नाम लिखा, लेकिन यहां पे हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो चीज हमने सबसे लास्ट में लिखी। यहां पे किसी भी वस्तु का नाम उनके बाद नहीं आया। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिली है, वो चीज क्या है, वो ये है, देखो वो क्या है, वो ये है कि ये जितने भी ये वाले हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव वाले जो हैं, इनके बाद कोई ना कोई नाम आपको लिखना है, इनके बाद कोई ना कोई नाम आपको लिखना पड़ेगा। जिस वस्तु के बारे में आप बोल रहे हैं उसको पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये वाले जो हैं इनके बाद वो नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें पहले से ही ये वाली जो चीज है ये पहले से ही इनमें अंदर छुपी हुई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर आप थोड़ा एडवांस लर्नर हैं, आपको अगर पता होगा, पहले कहीं ना कहीं आपने देखा हो, तो आपको एक छोटा सा चीज मैं क्लियर कराता हूं। देखो मैं वहां पे क्या लिखा हुआ था, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखो तो एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव लिखा हुआ था। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। क्या मतलब होता है, विशेषण। ठीक है, ये क्या बताता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, ये विशेषता बताता है किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। ठीक है, नाउन की या प्रोनाउन की। अब नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, एक नाम होता है। नाउन का मतलब नाम, और प्रोनाउन हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्या है, एडजेक्टिव अकेला आ जाएगा, लेकिन यहां पे हमने इसको कैसे देखा है कि एडजेक्टिव आता है किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, ये एडजेक्टिव के बाद आपको लगाना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ था पेन। तो पेन क्या है, एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। ये कोई वस्तु है जो इंसान ने बनाई है और इसका नाम हमने रख दिया पेन, तो ये पेन हो गया नाउन। तो नाउन के लिए हमने यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार कोई मशीन है जो हमारे द्वारा बनाई गई है, और ये जो कार के आगे अवर लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह आया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एडजेक्टिव के साथ एक नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा उसके पीछे। ठीक है, और उसके बिना उसको लिख नहीं सकते हम यहाँ पे। ठीक, और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इसमें ये पहले से ही इनबिल्ट है। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है अवर कार। क्या लिखा हुआ है, अवर कार। ठीक है, तो ये जो अवर है ना, अवर, ये अवर ऑलरेडी अवर्स में है। देखो ऑलरेडी है, ये पहले से ही इसमें है, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ यहां पे कार को आगे लिख दिया, दैट कार इज अवर्स। इधर देखो यहां पे लिखा हुआ है माई पेन। तो ये जो माई है ना, माई, ये ऑलरेडी माइन में है, ऐसा नहीं है छुप गया कहीं पे, ये माइन में ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने यहां पे सिर्फ पेन को आगे करके लिख दिया। आप ऐसे जैसे आपको समझ में आए आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला ये है मेरा पेन है, भाई ये पेन रखा हुआ है, मैंने बोला ये मेरे पेन है, तो मैंने बोला दिस इज माई पेन। अब मैंने बोल दिया यह पेन मेरा है, तो मैं आगे पीछे घुमा के बोल रहा हूं, लेकिन बात तो मैं इस पेन की कर रहा हूं ना। ये बातें सिर्फ लिखने में आपको याद रखनी है कि इसके बाद किसी वस्तु का नाम नहीं लिखना है,
और यहाँ पे इनके बाद किसी वस्तु का नाम लिखना है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में आप वही बताना चाहते हैं कि भाई ये पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसी पेन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनमें अंतर है ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, आ गया समझ में। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। और बाकी जितना आप इसको याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इनके बाद किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, इनके बाद किसी वस्तु या नाउन या प्रोनाउन का नाम हम नहीं लिखेंगे। अब आपका बचता है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन बच्चों को कंफ्यूज कर देता है ना। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, इसको कैसे इस्तेमाल करें। ठीक, इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने स्पेशल इनके ऊपर एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। इनका मतलब कुछ नहीं है, वैसे तो इनको दो तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा होता है। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा। इसमें देखो पहले से ही माई लगा हुआ है, तो माई तो यहां पे आया था, अभी आया था ना। अब देखो इससे ही मैच करते हुए दिखेगा वो, इसी के आगे हमने सेल्फ लगा दिया, इसी के आगे सेल्फ लगा दिया या सेल्फ लगा दिया, तो ये जो चीजें दिख रही है ना आपको, ये जो चीजें दिख रही है, इन्हीं में ही हम दो चीज ऐड करते हैं, एक सेल्फ और एक SELVES सेल्फ्स। ये जो SELVES होता है ना, ये हम तब लगाते हैं जब प्लूरल हमें दिखाना हो। देखो यूअर, यहां पे देखो दो चीज आपको देखने को मिलेंगी, ये रहा, यूअर में सेल्फ्स भी लगा हुआ है SELVES, और यहां पे सेल्फ भी लगा हुआ है यूअर के आगे। ठीक है, अब यहां पे जब ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी प्लूरल चीज को, एक से ज्यादा चीजों को दिखा रहा है। यहां पे किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो सेल्फ खुद मैं सेल्फ है ना, तो इनकी एक के बारे में, और सेल्फ्स एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए कहां पे गई, अच्छा देखो, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कोर्स वगैरह लेना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स के लिए आपको पता है, आप जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे ही, उनको आप ये वाली चीज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक वगैरह जो है आप शेयर कर देना, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो रिकमेंड करना, वरना मत करना, और मुझे पता है कि आपको लगा होगा। ठीक है, चलो अब हम उन चीजों को देखते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड अर्पिता। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर करा दी है, SELF होगा तो ये किसी सिंगुलर चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, और SELVES ये पीछे लगा होगा तो ये किसी प्लूरल चीज के बारे में बताएगा, एक से ज्यादा चीजों के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो ये आपको लगाना कैसे है, चलो ये सर हम देख के पहचान लेंगे, लेकिन मुझे अगर कहीं लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा। जितने भी ये आगे वाले सिंगुलर हैं, ये वाले सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर लगेगा। ठीक है, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ प्लूरल लगेगा। अब जैसे यू है, यू, अब यू के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसको सिंगल के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, प्लूरल के लिए भी, तो इसलिए इसके साथ दोनों लग जाएंगे, इसके साथ सेल्फ भी आ जाएगा और SELVES सेल्फ्स भी आ जाएगा। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारे इस पे डिपेंड करेगा, ये क्या था अभी पीछे पड़ा था ना। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा आगे वाले पे कि भाई हमें पीछे सेल्फ लगाना है या सेल्फ्स लगाना है। अब जैसे हिम है, हिम किसके लिए इस्तेमाल होता है, पहले देखो हिम आया किसके लिए है, पहले किसी लड़के को देखा, उस लड़के का नाम है राहुल, अब मैं उसका नाम ना लेकर के उसकी जगह मैंने इस्तेमाल कर दिया ही, यानी कि प्रोनाउन। अब जो मैंने ही इस्तेमाल किया है, ही की जगह अब मैंने ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर दिया एक तरह से हिम। अब हिम की जगह जो है मैं यहां पे SELF लगा के हिम सेल्फ का इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसका देखता हूं मीनिंग क्या निकल के आता है। तो हिम सेल्फ का मतलब होता है वह खुद, वह खुद, वही तो होता है ही का मतलब। ठीक है, और ये किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैंने बोला वहां वह खुद जाएगा, तो ये जो रिफ्लेक्सिव इधर आपको दिख रहे हैं प्रोनाउन, ठीक है, इनका मतलब क्या है, आप कुछ जोड़ दे के बोलते हैं। आपने ये वाले शब्द देखे होंगे जरूर, जैसे कि मैं खुद करूंगा काम, वो खुद आ जाएगा, वो खुद। ठीक है, हम खुद, ये खुद जो होता है ना, या इसके जस्ट स्वयं भी आपको देखने को मिलता है, मैं स्वयं जाऊंगा, वो स्वयं आ जाएगा, या फिर वो अपने आप कर लेगा। ये जो अपने आप है ना, ये जो आपको चीजें देखने को मिलती है, ये वाली, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा बनती हैं। इनके लिए ही आप माई सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, जो भी देख लेना। ठीक है, इनका आप इनके लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो जब भी आप ऐसी चीजें बोलोगे तो इनको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये चीजें आपकी इस्तेमाल हो सकती हैं। मैंने बोला वह वहां खुद जाएगा, तो हम बोलेंगे, देखो सेंटेंस तो आपको पहचानना पड़ेगा, टेंस वगैरह मॉडल्स वगैरह तो सारी चीजें आपको सिखाई दी है मैंने। तो वह खुद जाएगा, ठीक है। फ्यूचर का है अपना पता चल रहा है, तो ही विल गो देयर बाई हिमसेल्फ, ठीक है। तो लास्ट में या पहले आप लिख सकते हैं उसने खुद किया। भाई कोई काम होगा, आप बोले पता है ये काम इसने खुद किया है, बोलते हो ना ऐसे, तो बोलोगे ही डिड दैट बाई हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो काम जो है वो उसने खुद किया है। तो हिमसेल्फ हम किसी पुरुष के लिए, मेल के लिए, लड़के के लिए, आदमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अवर सेल्व्स। अच्छा देखो इसमें क्या लगा हुआ है पीछे, ये लगा हुआ है SELVES, प्लूरल चीज के बारे में बताएगा, यानी कि एक से ज्यादा के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। हम खुद, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, या हम अपने आप कर लेंगे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपको देखने को मिल सकता है हम स्वयं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आपने बोला हम खुद चले जाएंगे, हम ना खुद चले जाएंगे। जैसे कोई आपसे बोला है चल मैं छोड़ के आता हूं, आपने बोला नहीं नहीं हम खुद चले जाएंगे, बोलते हो ना ऐसे। तो यहां पे यही चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। चलो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आवर सेल्व्स विल गो देयर, फ्यूचर में है, हम खुद देखेंगे, तो वी आवर सेल्व्स विल वॉच। ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो स्पोकन इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है आवर सेल्फ को वी के बाद ही लिखोगे, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वी विल वॉच आवर सेल्व्स ऐसा बोल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है रूल फॉलो करने की, ठीक है। बस आपको अपना जो मेन चीजें हैं उनको फोकस में रखना है, और आगे पीछे अगर कोई एक आध दो शब्द हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह है, इनका बस आपको ध्यान रखना है। ये जो एक्स्ट्रा शब्द लगते हैं ना, इनको ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे वो टीचर करते हैं बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से बना के दिखाएंगे। भैया ग्रामर के हिसाब से तो कोई हिंदी बोलता है, तुम बोलते हो क्या हिंदी, जो भी आप अपनी भाषा बोलते हो ग्रामर के हिसाब से बोलते हो क्या, नहीं, ठीक है। तो आपको भी ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम जो बात बोल रहे हैं वो बात की जो लय है, जो सेंस है, वो नहीं टूटना चाहिए। बस आगे पीछे कैसे भी लगा के बोले, बस वो उसको पता चल जाए। जैसे मैंने बोला यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है, अभी पीछे समझाया था ना, कोई फर्क पड़ा दोनों सेंटेंस में, कुछ भी नहीं पड़ा। बात इस पेन के बारे में हो रही है, भाई ये मेरा है, बस खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन चीजों को याद रखना है। आगे देखो, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा ना, आप पेड बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो भी कर लो, आप तो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे ना फ्री पीडीएफ मिलती है, वो यूट्यूब वाली जो यूट्यूब क्लासेस चलती है ना उनकी, ठीक है। अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले लो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है माई सेल्फ। बच्चे सोचते होंगे कि सर फ्री क्लासेस में भी करते हैं प्रमोशन, पेड में भी है ना। भाई पेड में इसलिए करते हैं ताकि आप भी और बच्चों को बता सको, ठीक है, और आप भी खुद ज्वाइन हो जाओ ग्रुप वगैरह पे। चलिए वेरी गुड अर्पिता, ठीक है। आगे लगा हुआ है पीछे सेंटेंस एक ही होता है, माई सेल्फ देखो यहाँ पे सब चीजें लिखा हुआ है, खुद, मैं खुद, स्वयं, ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, आप लगा सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। मैंने यह अपने लिए किया, जैसे कोई बोला भाई तूने क्यों किया है, मैंने बोला यार ये तो मैंने अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है, ठीक है, स्वयं के लिए किया है, ठीक है। तो आई डिड इट, ये कौन सा टेंस है बताओ, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, ये मैंने खुद के लिए किया है। मैंने खुद उसे देखा, जैसे कोई जा रहा था कहीं पे, है ना, आप बोल रहे हैं यार उसको तूने देखा था ना, आपने बोला हाँ भाई मैंने देखा खुद, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई माई सेल्फ सा दैट, आई माई सेल्फ सा दैट, तो खुद मैंने उसे देखा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, इसके बाद है देम सेल्व्स। देम सेल्व्स का मतलब क्या होता है पता है किसी को, देम का मतलब तो पता ही होगा ना, ये देम का मतलब तो पता होगा भाई, ये भी नहीं पता क्या, ठीक है। देम का मतलब क्या होता है, आता किसके लिए है, दे का मतलब होता है वे, ठीक है, दे का मतलब होता है वे, और देम का मतलब होता है वे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है और ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही होता है। और देम में लगा दिया सेल्व्स, और ये प्लूरल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वे आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, दे आर कमिंग, तो दे का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें SELVES
सेल्फ्स का इस्तेमाल किया है। तो वे खुद, वे स्वयं, वे अपने आप, ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, वे अपने आप कर लेंगे, भाई वो अपने आप कर लेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, बोलते हैं ना दे देमसेल्व्स विल डू, ऐसा भी बोल सकते हैं दे विल डू देमसेल्व्स, तब भी सही रहेगा। इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो वो अपने आप आते हैं, भाई हम नहीं बुलाते उनको, वो अपने आप आ जाते हैं यार। ठीक है, जैसे कई बार बोलते हैं भाई तूने बुलाया क्या इसको, तुझे पता ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप क्या बोलते हैं मैंने थोड़ी बुलाया, वो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, तो दे देमसेल्व्स कम, वे अपने आप आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका ये वाला जो सेंटेंस है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है इटसेल्फ। इट का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, कोई निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वस्तु के लिए खुद या स्वयं, भाई कोई जैसे कोई काम है वो अपने आप ही हो जाता है, जैसे पानी की टंकी होती है ना, उसमें से अपने आप ही पानी निकलने लगता है, ज्वालामुखी में से अपने आप ही ज्वालामुखी में अपने आप ही विस्फोट होकर निकलने लगता है ना, कोई बम रखा हुआ है, दिवाली गई थी ना अभी, वो बम अपने आप ही भटक गया धड़ा धड़ा, है ना, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे भाई ये तो अपने आप हुआ, हमने थोड़ी किया है इसको, तो कैसे बोलेंगे इट हैपेंड बाय इटसेल्फ, ये तो अपने आप ही हो गया, हमने तो नहीं किया इसको, है ना, हमने तो इसको कुछ नहीं कहा। तो यहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का। ऐसी जगहों पे इट का इस्तेमाल होता है, यह खुद आता है, जैसे पानी के बारे बोले भाई हम नहीं लाते, ये खुद आ जाता है, या फिर आपके गले में कोई कुत्ता वगैरह होगा, डॉगी वगैरह, है ना, तो आप क्या बोलते हैं भाई हम थोड़े बुलाते हैं इसको, तो अपना आप ही आ जाता है यार घर में। ठीक है, तब बोलते हैं इट कम्स इटसेल्फ, बाई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप ये जो पूरा चार्ट है आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको समझ में आ गया ना कहां पे कैसी कैसी चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हर सेल्फ, हिमसेल्फ था एक, हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते थे लड़के के लिए, मेल के लिए। फिर है हर सेल्फ, हर का इस्तेमाल होता है सी की जगह, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सी का इस्तेमाल किया किसी फीमेल यानी कि लड़की के लिए, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और हर की जगह हमने यहां पे पढ़ा है अब क्या, हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब होता है वह खुद या वह स्वयं, आपको पता चल गया है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वह खुद वहां जाती है। आप बोल रहे भाई ये लड़की रोज जाती है क्या वहां पे, तू छोड़ के आता है क्या, आपने बोला नहीं नहीं ये खुद ही जाती है वहां पे, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे सी हरसेल्फ गोज देयर, या फिर सी गोज देयर हरसेल्फ, ऐसा भी बोल सकते हैं, आगे पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई आप देख लेना आप कहां पे कैसी इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानते इतना। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह खुद वही चाहती है, अब बोल रहे वो ना खुद वही चाहती है, तो सी हरसेल्फ वांट्स दैट, ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट की तरह ही हमने सेंटेंस को बनाया है। टेंस तो आप पहचान रहे हो ना, आप अगर अब भी टेंस नहीं पहचान रहे तो भी कभी नहीं सीख पाओगे टेंस। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने सिखाया था, तो अगर नहीं अब भी समझ में आ रहा तो पहले टेंसेस को क्लियर करो, बिना टेंसेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, अगर आपको टेंस नहीं है तो कुछ नहीं आता फिर। ओके, चलो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट है यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ, सेल्फ लगा हुआ है यानी कि सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो तुम खुद, आप खुद, ऐसी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आप वह खुद करें, आपने बोला आप खुद कर लो यार उसको, किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी है, तो बोलोगे यू डू दैट यूअर सेल्फ, यू डू दैट यूअर सेल्फ, तुम खुद वहां जाओ, यू गो देयर यूअर सेल्फ, यू गो देयर यूअर सेल्फ, तुम वहां खुद जाओ। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, यूअर सेल्फ का इस्तेमाल करोगे। अब देखो यूअर सेल्फ था और ये है यूअर सेल्फ्स, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि अब एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं, तो अब हमें यूअर सेल्फ्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, आप सब खुद, आप लोग खुद, आप सभी अपने आप, ऐसी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम सब यह अपने आप हल कर लोगे, जैसे मान लो आप स्कूल में हैं, आपका मैथ की क्लास चली है ना, या फिर मैं ही आपको 5-7 सेंटेंस दे देता हूं इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, और एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमसे हो जाएंगे ना, मैंने बोले हाँ भाई तुम खुद कर लोगे इसको, खुद सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला है ना तुम खुद या तुम सब अपने आप कर लोगे, ऐसी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे यू विल सॉल्व दिस योरसेल्व्स। ठीक है, आप सब खुद आ गए, आप किसी से बोलोगे तुम खुद ही आ गए क्या, तो बोलोगे यू केम योरसेल्व्स। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप इनको लगा सकते हैं। सभी को क्लियर है भाई? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे, दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, है ना।
क्योंकि सब कुछ तो आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है। अब यहाँ पे एक बार इस टेबल को देखो, ठीक है, और जिंदगी में दोबारा आपको ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इस टेबल को देखो, क्या इस टेबल में ऐसा कोई शब्द है जो आपको ना आता हो, जिसके बारे में आपको ना पता हो? अगर है तो मुझे बताओ, ठीक है। इनके नाम पे मत जाना, नाम तो आपको कंफ्यूज ही करेगा। ये वाली चीजें मैंने पढ़ा रखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पढ़ा रखी है नहीं पढ़ा रखी? पढ़ा रखी है। फर्स्ट पर्सन मैं खुद बोलने वाला, है ना, तो आई, ठीक है। सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन ही से इट, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो देखो तीनों में थर्ड पर्सन ही देखने को मिलेगा। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये किसी वस्तु के लिए है, ठीक है। ये भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। देखो यहाँ पे ये जो ये ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाले जो है ये प्लूरल के लिए दे रखे हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक। ये वाले अरे कहां गया, ये वाले सिंगुलर के लिए दे रखे हैं, ये वाले प्लूरल के लिए दे रखे हैं, ये वाले, ठीक है। बस ये अलग से कॉलम बना के लिख रखा है, बाकी इनमें कोई ऐसा नहीं है। अब बताओ मुझे कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको ना पता होगी सर इसको कहां पे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें? बताइए भाई जल्दी से, अगर हो तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। सोनम ऑल क्लियर सर, वेरी गुड भाई। क्लासेस रेगुलर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर ही होगा, है ना। और कोर्स को ढंग से कर लिया तो भाई फिर तो बात ही क्या है, फिर तो सब कुछ सीख ही जाना है आपको। ओके चलो, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स तो क्या, आपको कुछ चीजें यहाँ पे मैं और प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपका और थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताना इनकी जो है ये सही है या गलत है, या इनकी हिंदी क्या होगी, जो भी पूछा जाए सब कुछ आपको बताना है। मैंने बोला दिस इज, ठीक है, दिस इज आवर्स कार, ओके। दूसरा सेंटेंस है मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा, ओके। चलिए थर्ड नंबर पे है his car has been, ठीक है, लॉस्ट, या फिर इसको हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो, his car has lost। फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है वो खुद हमें बुला लेगा, इनको बताओ किसी में क्या अंतर है, और जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में बना के देखो कि क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ जल्दी से। पहला लिखा हुआ है दिस इज आवर्स कार, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, पहले ये बताओ, ये सही है या गलत है? ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आवर्स, ये ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसे जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जो आपके यहां पे मैंने बताए थे टेबल में। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले भी कहां गई टेबल, ये देखो, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले ये वाली जो चीजें मैंने आपको बताई थी, इनके बाद मैंने बोला था कि कोई भी नाम या नाउन या किसी वस्तु का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको लिखना भी नहीं है। तो देखो यहीं से अवर्स है, ये रहा, इसके बाद नहीं आना चाहिए बल्कि अवर के बाद आना चाहिए था, है ना। पहले ये देखो बने कैसे हैं, अवर में एस लगा दिया, ये इट तो रहेगा नहीं, हर में एस लगा दिया, हिज तो सेम रहेगा, यूअर में एस लगा दिया, माई का माइन बन गया, ठीक है, यूअर का एस लगा दिया, देयर में एस लगा दिया, तो ज्यादातर एस लगा के बने हुए हैं, ठीक है। एक दो हैं जो अलग हैं, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो मैंने आपको दिया था, क्या ये ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, इसमें एस लगा हुआ है। तो इसमें क्या गलती है कि इसमें एस नहीं आना चाहिए था, है ना, तो इसमें एस नहीं आना चाहिए था, फिर आपका सही बनेगा। अब ये बनेगा अवर, दिस इज अवर कार, यह हमारी कार है, ठीक है, तो बनेगा यह हमारी कार है, ठीक है। अब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको लिखते टाइम याद रखनी है। मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा, आपसे कोई बोला भाई मैं छोड़ के आऊंगा तुमको वहां पे, तुम वहां पे जा रहे हो, आपने बोला नहीं मैं खुद अपने आप पहुंच जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे? कहां पे लिखूं? यहीं पे लिख देते हैं। आप बोलोगे आई माई सेल्फ, ठीक है,
विल, आई माई सेल्फ विल रीच देयर, तो मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा, मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, ऐसे आप इनको समझोगे। हुआ क्लियर? हाँ, माई सेल्फ को आप आगे पीछे भी लगा सकते हैं, आई विल रीच देयर माई सेल्फ, ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई माई सेल्फ बोलोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हिज कार हैज लॉस्ट, इसमें क्या कोई गड़बड़ है बताओ? हिज कार तो सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हैज लॉस्ट, चुर गई है, खराब हो गई है, चोरी हो गई है ना, आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, तो मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ लगती नहीं है, सही है, ठीक है। वो खुद हमें बुला लेगा, भाई वो खुद बुला लेगा हमें, तो कैसे बोलेंगे? ही, अच्छा देखो लड़का है तो हम बोलेंगे हिमसेल्फ विल कॉल अस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ही विल कॉल अस हिमसेल्फ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके दोनों यहां पे जो है वो सही हो जाएंगे, दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना क्लास में? अगर होता है तो आपके पास नंबर है, डाउट ग्रुप भी होगा, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये जो टेबल है इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये भैया बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ना पूरी इंग्लिश सीख लेते हैं लेकिन ये टेबल क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये टेबल क्लियर हो जानी चाहिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो बता देना, ठीक है। चलिए, तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं भाई। यूट्यूब पे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोर्स ले लिया, खत्म हो गया, कोर्स वैलिडिटी खत्म हो गई है ना, तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। 8 बजे क्लास चलती है ठंड में, और गर्मियों में चलती है भैया रात को 9 बजे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।